हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात करने वाली हूँ वो है जो कि मेरे साथ भी होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पढ़ाई अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से की। क्योंकि बहुत सारे पैसे मेरे पास आते भी हैं कि मैम प्लीज़ आप हिंदी मीडियम वाले नोट्स बनाइए, हिंदी में आप नोट्स बनाइए। सो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मेरे साथ भी ये इशू रह चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इंग्लिश में वो कैसे कैसे आगे सरवाइव करें, तो ये बहुत भी बड़ा मुद्दा हो जाता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ और कहीं ना कहीं मैंने भी वो प्रॉब्लम्स फेस की है। तो कैसे मैंने इम्प्रूव किया अपनी चीज़ों को, तो मैं बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हैं, तो हम वहाँ तक इतना आ जाता है कि हमें चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएँ। अंग्रेज तो हमें नहीं बनना है, बट इतनी चीज़ें की सेकेंड लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, वो हमें आनी चाहिए, बेसिक्स आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, हम उसे अंडरस्टैंड कर सके वो आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो ठीक है, हमारी लैंग्वेज एक सुधर जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर जो हिंदी मीडियम जैसे मुझ जैसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, तो उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया, तो मैं अपना बता देती हूँ। देखिए, जब मैंने हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करने की सोची थी, तो मुझे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि सब चीज़ें इंग्लिश में होती थी और मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि इंग्लिश कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ती है। भले आप आगे जाके आपका माइंड कैसे भी चेंज हो जाता है, बट आपको ये है कि कोई भी चीज़ आपकी फेल नहीं होती, आप कुछ लर्निंग ही होती है। तो मैंने भी अपनी इंग्लिश को जब लर्निंग पे गई थी स्टार्टिंग में, तो मेरे साथ बहुत बुरी कंडीशन थी, क्योंकि मैंने कोर्स भी किया था इंग्लिश का। फिर भी जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी, तो जब मैं बोलने के लिए ट्राई करती थी, तो वो मेरे पे हंसते थे, कहते कि अच्छा तू बोलना क्या चाहती है। तो ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मैं उनको अपना जो इंग्लिश में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। वो कहते थे रहने दे, मत बोल तू हिंदी में बोल, ज़्यादा बेटर है, हम समझ तो पा रहे हैं, इंग्लिश में तो पता नहीं कहाँ से क्या जोड़ के कुछ बोल देती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम सीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम हार नहीं मानते हैं और हम करते जाते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाती है। पता नहीं चलता कि कहाँ हम चीज़ें एक टाइम पे जब हम बोलते हो सुनते थे, कोई मैंने मूवी लगा दी और मैं उसे सुन रही हूँ, तो मेरे ऊपर से जाती थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, ये क्या बोल के चला गया, और मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। मुझे बस लगता था कि वो बस बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता था। बट तो ये इम्प्रूव कैसे हुआ, तो हम आते हैं इम्प्रूवमेंट पे। तो ये इम्प्रूव हुआ कि जब हम सुनते रहते हैं, हमने कोई वीडियो चला दी, तो मैंने डिसाइड किया था एक टाइम पे कि अब मैं छोटी छोटी क्लिपिंग, 2-2, 3-3 मिनट की क्लिपिंग, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब जो जिस चीज़ मुझे हॉबी थी वो मैं इंग्लिश में सुनूंगी। तो जब मैंने एक इंडियन को ही इंग्लिश बोलते सुना, मैं सीधा अंग्रेज पे नहीं गई, मैंने वहाँ फॉरेनर्स को नहीं बोलते सुना, मैंने इंडियंस के लोगों को उठाया और देखा कि वो कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी 2-2 मिनट की क्लिपिंग ली और उसको सुना। जब मैं उनको सुनने लगी, तो मुझे चीज़ें स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है, नहीं समझ में आती, पर जब आप उस क्लिपिंग को बार बार सुनते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वो समझ में आने लग रही है। वो ऑटोमेटिक आपका माइंड इतना फास्ट होता है कि वो चीज़ों को कैच करने लग जाता है और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है। इसी तरह से जब आप रीडिंग में जाते हो, तो आप पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं, आपने माना कोई एक पेपर उठाया, मैंने पेपर उठाया था सबसे पहले द हिंदू, एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया। तो रियली बताऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। वो ये 1-2 महीने तो मेरे साथ ऐसा चला गया कि मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था कि क्या पढ़ रही हूँ मैं। मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा आता था, कभी कभी मन करता था पेपर उठा कर ना फेंक दूँ, बट करना तो है ही। तो हम उसके लिए एक ट्रिक निकाली थी मैंने, कि आप क्या भागो मत, आप ना न्यूज़पेपर को ना पढ़ो मत। मतलब पढ़ रहे हो ना, हम भागना है कि भाई ये पेपर हमें 15 मिनट में ख़त्म करना है, ये एडिटोरियल हमें ख़त्म करना है, तो नहीं, भागना नहीं है, आपको सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है। आपने एक लाइन पढ़ी, आपको मान लें कि एक लाइन के अंदर 5 मीनिंग नहीं आते हो सकता 10 भी ना आते हो, उसको आपको टेंशन नहीं लेनी, वो मीनिंग उठाना है, एक डायरी बनानी है, सिर्फ वो डिक्शनरी वाली डायरी होनी चाहिए, उसमें कुछ और नहीं लिखना होता है, ठीक है। एक डायरी बनानी है, वो सिर्फ उसमें वर्ड्स मीनिंग ही लिखना है। वो अपने एक लाइन पढ़ी, एडिटोरियल की पढ़ी या फिर कोई भी अपने बुक्स पढ़ी, जब आपको ये सीखना है तो लाइन पढ़ना है, उसके मान लें कि पहली लाइन में 5 या 10 वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आए। अगर आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उनका मतलब आपको नहीं पता, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे।
तो आपको आगे नहीं बढ़ना, वहीं रुक जाना है, वहीं स्टक हो जाना है, उस वर्ड को उठाना है, अपनी डायरी में लिखना है, डायरी में लिख के फिर आपको आगे नहीं बढ़ना, फिर आपको उसका मीनिंग ढूंढना है, चाहे आप डिक्शनरी में ढूंढो, चाहे आप गूगल करो, कुछ भी करो, आप उसके सामने मीनिंग लिखो। ये आपका प्रोसेस जब चलेगा, और ये डेली चलेगा, एक दिन चला, फिर दूसरे दिन फिर चला, फिर आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ मीनिंग बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और ऐसा अक्सर होता है कि मीनिंग रिपीट होने लग जाते हैं, और जब मीनिंग रिपीट होने लग जाते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, याद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आप रियलाइज़ करते हो कि अरे यार ये तो मुझे याद ही होगी, बार बार ये आ रहा है, रोज़ आ रहा है। और जब पहले दिन आप पेपर पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, और हो सकता है ब्रेक भी लेना पड़ा है, फिर दोबारा आप बैठ जाओगे, तो ठीक है, टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आप 5 लाइन से स्टार्ट कीजिए, 2 लाइन से स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो वर्ड्स है ना, जहाँ स्टक रुक गए, आप रुक गए हो, जहाँ स्टक हो गए हो, उसको वहीं पे करके उसको वहीं पर सोल्यूशन निकालना है, आगे नहीं भागना है। ठीक है, अभी तो लाइन कर देते हैं, पूरे पे लाइन कर दिया, बाद में हम लिखेंगे, बाद ही हो जाता है, फिर हम लिखते नहीं। ऐसा मैंने कई बार किया था कि मैं लाइन बना देती थी कि ठीक है बाद में करूँगी, और बाद में रियली बताऊँ ना, इतने सारे वर्ड मीनिंग को देख के मेरे को करने का मन ही नहीं करता था, मैं करती भी नहीं थी, छोड़ देती पेपर को की वजह से कि अब इतने सारे वर्ड मीनिंग लिखने पड़ेंगे, फिर याद करने पड़ेंगे, तो फिर दूसरा प्रोसेस जब हम अपनाते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, और थैंक यू सो मच।